का तू करता है जगत का, तू सबका धाम। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्रेम से कहना दान निकार जी। मिलकर कहीं सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, आज भिवानी जोन के तोशाम क्षेत्र में जो एक ये रक्तदान शिविर के रूप में जो इस भिवानी जोन का लगभग 10वां रक्तदान शिविर साल का है, उसमें इस रूप में आप महात्मा एकत्रित होकर के जहाँ प्रातःकालीन से ही वो सेवाएं समर्पित की गई मानवता के प्रति, वहीं सत्संग रूप में भी लगभग 11:30 बजे से आप महात्मा उपस्थित होकर के सत्य संदेश का जिक्र कर रहे हैं। वही सत्य संदेश जो युगों युगों से गुरु पीर पैगंबरों ने इंसान को दिया, वही सत्य संदेश जो गुरु पीर पैगंबरों ने सत्य से अवगत करा के मानवता को जागृति प्रदान की। तो सुबह से ही लगभग 11:30 बजे से गीतों के मार्फत, स्पीचों के मार्फत, कविताओं के रूप में जो भाव भक्त महात्माओं ने रखे, वो इस सत्य पर आधारित, जो कि मिशन का भी ध्येय और लक्ष्य है कि इंसान अपने मूल की पहचान कर ले, ताकि इंसान भ्रम और भ्रांतियों के बीच में फंस करके केवल इस जन्म को हार ना जाए, इसका मोल डाल ले। केवल ये ना हो कि जात पात के, भाषा के, खान पान, रहन सहन और न जाने कितने कितने बंधन हम देखते हैं कि होते हैं, और केवल उन्हीं बंधनों में फंस करके होने के लिए तो ये कहा गया कि ये मानुष का जामा जो प्राप्त हुआ है, ये मुक्ति और मोक्ष के लिए है। ये भी आवाज कानों में आती है कि तेरी अवसर, तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार, बाजी तेरे हथ विचकार, कहत कबीर तू जीत या हार। कि यही मौका है, क्योंकि
जो पिछले जन्म तूने जिए हैं, 83,99,999 जोने जो भोगी हैं, वो तो भोग जोनियां थी। और इस 84 से गेड़ के मुक्त होने का, इस गेड़े से मुक्त होने के लिए, इस चक्र से निकलने के लिए अगर कोई समय है तो ये मानुष का जामा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बही परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया, कि यही समय है। इसी चोले को इतनी अहमियत और इतनी महत्ता दी गई कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक सवारा। इसी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर कि अब अर्जुन तेरी पनिहारी, सब ऊपर तेरी सिकदारी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये तेरी अवसर है, तेरी बार। यही मौका है जब तू इस गेट से बाहर निकल सकता है, मुक्त हो सकता है। और मुक्त होगा तभी जब तू इस सत्य से अवगत हो जाएगा, तुझे इस परमपिता की पहचान हो जाएगी। और ये पहचान ना होने के कारण ही दूरियां बनी हुई हैं। ये पहचान ना होने के कारण ही महात्मा समझाते हैं कि अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, मात्र प्रकाश का ना होना ही अंधकार होता है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। किसी कमरे में अंधेरा है, वहां अंधेरे को किसी डंडे से, किसी और तरीके से धकेला नहीं जा सकता, भगाया नहीं जा सकता। एक छोटी सी मोमबत्ती, रोशन मोमबत्ती जिसमें चिंगारी लगी है, जो जल रही है, उस कमरे में ले जाओ, अंधेरा अपना अस्तित्व खो देता है, वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है। तो मात्र उजाले का ना होना, ऐसे ही ये भ्रम और भ्रांतियां जो जात पात के रूप में है, मजलो मिल्लत के रूप में है, भरमों के रूप में है, बोली भाषा के रूप में, पहरावे के, खान पान और न जाने कितने कितने बंधन, कारण कि ये सोझी हासिल नहीं हुई कि एक पिता एकस की हम बारिक। पढ़ते तो आए हैं कि सिया राम में सब जग जानू, करूं प्रणाम जोर झुकवान। कि ये सारा का सारा संसार, बाबा तुलसी कह रहे हैं सिया राम में, सबके अंदर सीता और राम ही विराजमान है। पढ़ने को तो पढ़ रहे हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा। कि ये एक ही नूर की उपज है। ये भी पढ़ते आए हैं कि पहला सबक है किताबे हिदा का, के मखलूक सारा है कुनबा खुदा का। कि ये सारा कुनबा खुदा का है, इस मालिक खालिक की रचना है। मगर पहचान ना होने के कारण बार बार बुद्धि में विकार जन्म लेता है और फिर वो दूरियां नजर आती हैं। और जिनके अंदर ये जागृति आ जाती है, जिन्हें ये सोच ही प्राप्त हो जाती है, जो सतगुरु से ऐसी नजर ले लेते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान हनेर विनाश। जो ज्ञान का अंजन ले लेते हैं, ज्ञान का सुरमा ले लेते हैं, अज्ञान हनेर विनाश, अज्ञानता का अंधेरे का विनाश हो जाता है। मगर होता कब है? हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। जब ईश्वर की कृपा से सतगुरु का आगमन जीवन में होता है और सतगुरु जब सत्य का बोध कराता है, इस परम पिता की पहचान हो जाती है, फिर सत्संगत वो खत्म हो जाता है। अक्सर हम 80s की मूवीज देखते थे, पिक्चर देखते थे, उसमें देखते थे कि एक दो हैं हीरो,
एक अलग सोच रखी बैठा है, एक अलग सोच रखी बैठा है। और वो कहानी कहीं से शुरू होती है और एंड होते होते क्लाइमेक्स तक जब पहुंचती है तो सामने दोनों एक दूसरे के खड़े हैं, हाथों में कुछ ऐसा है, कुछ गन है, कोई चाकू है, और अचानक एक वहां से एक करेक्टर आता है और वो कहता है कि तुम दोनों इस तरह क्यों, तुम नहीं जानते, तो देख तेरे इधर भी वो निशान है, तेरे उधर भी वो निशान है, तुम एक ही पिता की संतान हो, तुम एक ही मां के पुत्र हो। अब सत्संगत मिनट नहीं लगता, हाथों से वो गिर जाता है हथियार, बाहें खुल जाती हैं, गले मिल जाते हैं। कई बार पिक्चरों में हमने ये सीन देखा। सत्संगत वहां तो वो मार्क ठीक है कि वो निशानी, मगर ईश्वर ने एक जैसा रंग रूप दे करके ये सारी निशानी एक जैसी तो दी है, फिर भी माया का भरम, फिर भी जीव भ्रमित, पता है कि सबके लहू का रंग लाल है। वो कई मिशन का गीत कि तेरी संतान है सारे इंसान हैं, फर्क तूने किसी को बनाया नहीं, क्यों है ये नफरतें, क्या हुआ है इन्हें, प्यार करना किसी ने सिखाया नहीं। मैं तो हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, कोई कहता नहीं कि इंसान हूं, क्यों है ये नफरतें, क्या हुआ है इन्हें। क्या हो गया? कारण कि वो पहचान ही नहीं है। इसीलिए सतगुरु को आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बार बार आना पड़ता है। और जब जब आए हैं इन्होंने इंसान के भ्रमों का नाश किया है, जब जब आए हैं सत्य का बोध करा के अज्ञानता को दूर किया है। और जो दूर हो जाती हैं, सोच का ही तो परिवर्तन होता है, सोच बदल देती है जिंदगी। वो मिसाल कई बार सुनी हमने कि कुम्हार जो दिन रात मिट्टी को आकार देता है और अनेकों रूप के बर्तन बनाता है, चिलम बना रहा है, चिलम बनती जा रही है, मिट्टी चाक के ऊपर रखी और बनते बनते चिलम के बदले सुराही बना दी। सुराही बन के तैयार हुई। कहानीकार लिखता है कि वो मिट्टी बोल उठी, कहते कुमार तू तो चिलम बना रहा था, क्या हुआ तेरे को, क्या आकार दे दिया मेरे को। कहते हाँ हाँ बना तो मैं चिलम ही रहा था, मगर पता नहीं क्या मेरा बुद्धि में बदलाव आया, क्या मेरी सोच बदल गई। मैंने कहा नहीं अब सुराही बना देता हूं। वो मिट्टी बोली शुक्र है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। कुमार क्या बात भाई, ऐसा क्या कर दिया, मैं तो सुबह शाम मिट्टी को आकार देता हूं, सुबह शाम, आज तक तू नहीं बोली, आज क्यों बोल गई। शुक्रिया कुमार तेरा शुक्रिया। क्यों? कहते हैं तेरी तो सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कहते वो कैसे? कहते चिलम बनाता खुद भी जलती, जिसके मुंह लगती उसे भी फूकती, खुद भी फूकती, जिसके मुंह लगती उसे भी फूकती। तूने सुराही बना दी, खुद भी ठंडी रहूंगी, जिसके मुंह लगूंगी उसे भी ठंडा कर दूं। सोच का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन देता है सतगुरु। और ये तभी होता है
आज जो परमार्थ किया है वो भी कहानी हमने सुनी कि कैसे एक चिड़िया एक जलती हुई आग में साथ संगत अपनी चोंच में पानी भर भर के डाल रही है। आज भी बड़ा सरकारी महकमे से पूज्य विनोद जी जो आए, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि किस प्रकार से समाज में एक छोटे छोटे कदमों से, इन छोटे छोटे उत्साह से, इन छोटे छोटी बातों को अगर संजीदगी से लिया जाए तो एक बड़ा बदलाव समाज में आता है। अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो वहां वो चिड़िया चोंच में पानी भर रही है और आग में डाल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं और लगे हुए हैं लोग, मगर वो चिड़िया लगी हुई है। किसी ने पूछ लिया कि चिड़िया इतने लोग लगे हैं, तेरी चोंच में क्या पानी आता होगा, क्या तू डालती होगी, क्या करती है? नदी में जाती है, फिर उड़ती है, फिर उस आग के ऊपर से गुजर के फिर नदी में आती है, फिर चोंच भरती है, कर क्या रही है? मैं आग बुझा रही हूं। तेरे इस छोटे से प्रयास से आग बुझ जाएगी? मैं नहीं जानती कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी। हाँ, जब इतिहास में कहीं नाम आएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले और में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। और साथ संगत कृपा करो कि ये सोच का परिवर्तन बहुत बड़ा बड़ा बदलाव देता है। और ये होता तभी है जब सच के साथ नाता जुड़ता है, जब सकारात्मक हो जाती है सोच। जब तक साथ संगत इस परम पिता की पहचान नहीं, तब तक साथ संगत सत्य का बोध नहीं, तब तक साथ संगत इंसान के अंदर की अज्ञानता, मैं मेरी तेरी मेरी के बंधनों से ही नहीं मुक्त होता, अहंकार से मुक्त नहीं होता, ईर्ष्या से मुक्त नहीं होता, द्वेष से मुक्त नहीं होता, वैर से मुक्त नहीं होता। और जब तक इन भावनाओं से इंसान मुक्त नहीं होगा तो फिर परमार्थ का तो सवाल ही नहीं उठता। परमार्थ तो वही हो सकता है जहां पर परमात्मा विराजमान है, क्योंकि स्वार्थ में कहां परमार्थ होगा। स्वार्थ तो खुद से ही नहीं सुकून लेने देता, दूसरे के बारे में, दुनिया के बारे में तो इंसान कहां सोच पाएगा, कहां आगे बढ़ पाएगा, कहां सेवा के जज्बे आएंगे, कहां दूसरे को सुख देने की। कल भी बात हो रही थी कि जिन धर्म ग्रंथों को, जिन शास्त्रों को हम सुबह शाम पठन पाठन करते हैं, अगर उनका निचोड़ निकाला जाए तो यही बात कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। कि सुख चाहते हैं तो सुख बीजना पड़ेगा। बचपन पे पढ़ते आए हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, मगर बो तो वही रहे हैं। विरले ही होते हैं जो इस परमार्थ को चुन लेती हैं, विरले ही होते हैं जो जीवन को जीते जीते, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग करना होता है। वो कहानी कहीं एक सुनी कि बहनें पानी भर रहे हैं। आज तो भारत सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं, घर घर जल की व्यवस्था लगभग हो चुकी है, मगर एक पुराने वक्त की बात कि बहनें नदी तक पानी भरने जाया करती थी तो 2-3 मटके सिर पे, 2-3 मटके साथ संगत कमर पर। एक बहन साथ संगत सिर पर 2-3 मटके, एक कमर पर मटका और एक दूसरी तरफ मटका। तो एक बहन जो जाती
तो वो जब वहां से वापस आती तो उसका एक मटका फूटा हुआ। सत्संगत वो घर से जाती तो उसमें पानी जाता तो वो फूटा हुआ मटका उसमें से, सत्संग जब नदी से आती तो वो फूटा हुआ मटका सत्संगत और उसमें से जल गिरता। सत्संगत बहनें देखती बड़ी हैरान होती, कहती ये मटका खरीद क्यों नहीं लेती, इसके मटके में से जब तक घर पहुंचती होगी ये कमर वाले मटके में तो कोई पानी रहता ही नहीं होगा, सारा का सारा गिर जाता है। एक दिन उससे बोल ही दिया कि बहन इतनी मेहनत भी करती है, पानी ले भी आती है, मगर जो ये कमर पे मटका तूने रखा हुआ है ना, इसमें से सारा पानी रिस जाता है, कहां पहुंचता होगा घर पे, ये तो तू घर जाके खाली रख देती होगी, तू नया मटका ले ले। कहने लगी हाँ बहन, मटका तो आप बात ठीक कह रहे हो, टूटा हुआ है, आपने मेरा टूटा हुआ मटका तो देखा है, मगर वो मटका क्या कर रहा है ये नहीं देखा। तो कहने लगी कि फिर कल देखना। कहती क्या देखना है, कहती फिर कल देखना। फिर कल जब हुआ और वो मटका लेकर के फिर से पानी का भर के चली तो कह ले हाँ भाई बता कि तू कह रही थी कि कल देखना, तो क्या दिखाना है। तो दिखाने लगी कि जिस पगडंडी पर चल करके वो नदी से नहर से घर तक जाती थी, वो जहां जहां वो पानी गिरता था उस तरफ सारे फूल खिले हुए थे। वो कहने लगी एक दिन मैं यहाँ घर से मुट्ठी भर बीज लाई थी, सारे डाल गई थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना ये राह फूलों से भर जाए। तो वो मटका रिश्ता हुआ तो आपने देखा, मगर आपने ये नहीं देखा कि उस रिश्ते हुए मटके ने, रिश्ते हुए पानी ने पूरी राह को फूलों से भर डाला है। कहानीकार की समझाने का भाव कि हम भी इस तरह जिंदगी को जिए, मगर जिंदगी को जीते जीते अगर इस जीवन में परोपकार का भाव आ जाए, किसी प्रकार हम मानवता की सेवा कर पाएं, किसी प्रकार हम इंसानियत को सुंदर रूप दे पाएं। जब हम इस संसार में आए, ईश्वर ने इस संसार को बहुत सुंदर रचा है, और जो पहले कुछ हो गुजरे हैं, जिनके हृदय में परोपकार था, उन्होंने अपने अपने कर्मों से एक बेहतरी लाने का प्रयास किया और हुई। आओ साथ संगत, आज सतगुरु चाह रहे हैं, है तो ये सराय, हम सराय में ही बैठे हैं, ये भी सराय कहते ना जी बाबू जी, धर्मशाला में, पंजाबी धर्मशाला, पंजाबी सराय, ये भी सराय है, ये भी सारा सराय है। तो सराय को जितना बेहतर रूप दे जाएं, ऐसा ना हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आए, इस्तेमाल किया, फिर प्रबंधकों के लिए छोड़ गए, हाँ जी तुसी साफ करना, सुथरा करना, असी तो कम कर लिया, असी जड़ी भेंट देनी थी दे दी हैं, हुण तुसी करो। तो ये ना हो, ये हो कि संसार में आए हैं तो एक बेहतर रूप, एक सुंदर रूप हम संसार को दें, और ये होगा तभी जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमारी सोच एक सत्य से जुड़ी होगी, और उसी सत्य का आह्वान आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रही हैं कि जिस ज्योति दा अंश है बंदे उस जोत नूं जाण ते सही, जिस दियां दित्तियां दातां वरते दाते नूं पहचान ते सही। बहुत जिंदगी जी ली संकीर्णताओं में, बंधनों में, आज समय का सतगुरु मुक्त करने आया है उस नेगेटिविटी से, उस संसार की तपश से, उन भ्रम और भ्रांतियों से। आज मौका है, सही मौका है। महात्मा कहते हैं बिगड़ी कई जन्म की, सुधरे अब ही आज। ऐसा नहीं है कि कल परसों तरसों, बार बार महात्मा कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान,
ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को जो अकाट्य है, अभेद है, अछेद